फर्रुखाबाद जनपद में इंसानियत जिंदा है, जिसकी जीती जागती मिसाल देखने को मिली, जहां एक गरीब मुस्लिम परिवार की लड़की की शादी एक डॉक्टर द्वारा कराई गई। दरअसल फर्रुखाबाद से कायमगंज कस्बे के डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, जो महिंद्रा आई हॉस्पिटल में एमडी हैं, उन्होंने एक गरीब मुस्लिम परिवार आसिफ की बेटी समरीन की शादी, जो 1.5 वर्ष से तय होने के बाद भी आर्थिक तंगी के चलते नहीं हो सकी, डॉक्टर महेंद्र गुप्ता ने अपना प्लाट बेचकर समरीन की शादी बड़ी धूमधाम से करा दी। वहीं बारात में आए लोगों को पहले सैनिटाइज कर उनको मास्क और सैनिटाइज़र डॉक्टर महेंद्र गुप्ता के माध्यम से वितरित किए गए। इसके बाद बारात में आए लोगों को भोजन भी कराया गया। वहीं डॉक्टर महेंद्र गुप्ता ने पूरा दान दहेज जेवर सहित मुस्लिम रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया। आई हॉस्पिटल कायमगंज। देखिए, एक गरीब लड़की की शादी कर रहा हूँ और मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। जिस सामर्थ्य के अनुसार, जिस लायक में था, अपनी औकात के अनुसार मैंने बहुत अच्छा किया है और इनकी माँ को भी अच्छा लगा होगा। अभी आप इनसे पूछिएगा। और मैं लोगों से निवेदन करूँगा कि इसी तरह से लोग जागरूक होकर के गरीबों की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। निस्वार्थ भाव से। सर्वे भवन्तु सुखना और सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ निस्वार्थ सेवा करें गरीबों की, क्योंकि लोगों ने कहा है गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे तो ऊपर वाला 10 लाख देगा। कोई कहता है तुम हिंदू बन जाओ, कोई कहता है तुम मुसलमान बन जाओ, लेकिन मैं डॉक्टर महेंद्र गुप्ता कहता हूँ कि कुछ ऐसा कर जाओ ज़िंदगी में कि हर मजहब की तुम पहचान बन जाओ। इसलिए निस्वार्थ भाव से गरीबों की दिल से सेवा करें। और हमारे साथ में हैं इस ग्राम पंचायत के प्रधान परवेज जी, जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया है। परवेज जी। प्रधान जी, आप बताइए आपने क्या क्या सहयोग किया है। देखिए, ये सहयोग कहने के नहीं होते हैं। कुछ ये सहयोग ऐसे हैं जैसे कि किसी निर्धन व्यक्ति की कन्या का अगर काम हो रहा है, शादी हो रही है, तो ये सब बंद काम होते हैं। ये जो किया वो उसका नसीब था। फिलहाल जो आपको जो यहाँ पर जो किया हुआ दिख रहा है, जो डॉक्टर साहब के आगे मैंने कुछ नहीं किया। तो डॉक्टर साहब ने, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे सामने तमाम दहेज है। ये दहेज देना जो आजकल के दौर में अपने तन की पैदा करी हुई बच्ची को बहुत से परिवार नहीं दे पा रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में। ऐसे समय में डॉक्टर साहब ने जो ये उचित कदम उठाया है, ये हमारी ग्राम पंचायत के लिए भी सराहनीय कार्य है। साथ में ये निर्धन महिला माजरा बेगम, जिनकी बच्ची समरीन है, इनको भी काफ़ी राहत मिली है। और ऐसे व्यक्ति, डॉक्टर महेंद्र गुप्ता जी जैसे व्यक्ति अगर हमारे समाज में और आगे निकल के आए, कदम से कदम अगर जोड़ते हैं, इनकी टीम से जुड़ते हैं, और इनकी टीम जो है वो काम करने वाली एक टीम है, तो मेरे ख्याल से गांव, बस्ती, शहर, यहाँ तक के हिंदुस्तान के किसी कोने में भी किसी निर्धन की मदद हो सकती है। और वो मदद ऐसी होगी कि निर्धन को एहसास भी नहीं होगा और उसकी मदद हो जाएगी। ऐसा ये परिवार है जिसकी आज इन्होंने मदद की है डॉक्टर साहब ने, तो इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। इसके अलावा भी इन्होंने, ये तो एक देखा मैंने और आप लोग पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ, इसके अलावा भी लॉकडाउन के वक्त डॉक्टर साहब ने कैसे किया, कहाँ से किया, ये डॉक्टर साहब जानते हैं। मगर कुछ लोगों का जो इल्ज़ाम है, किसी पे बेबाक एक इल्ज़ाम लगा देना कि वो एक एनजीओ चल रहा है, वो एनजीओ के पैसे को इस दुरुपयोग कर रहे हैं, उस एनजीओ के पैसे से शादी कर रहे हैं ग्राम समाज में गरीब निर्धन महिला के बच्ची की, या एनजीओ से सामान बांट रहे हैं। तो मैं भी इस ग्राम पंचायत का जिम्मेदार शख्स होने के नाते इतनी बारीकी से जानता हूँ कि डॉक्टर साहब का जो एनजीओ चल रहा है वो आई केयर का चल रहा है। आँखों का एक अस्पताल है डॉक्टर साहब का, जिसमें निःशुल्क ऑपरेशन होता है। वो एनजीओ उनका वो है। इस एनजीओ को, एक अच्छे व्यक्ति के काम को उस एनजीओ से जोड़ के किसी की छवि को धूमिल करना, अपने आप कुछ न करना, कुछ शरारती तत्व होते हैं इस टाइप के, मैं मानता हूँ। मेरे पीछे भी हैं, डॉक्टर साहब के पीछे हैं, जो डॉक्टर साहब की टीम है उसके पीछे भी है। तो ये गलत अर्थ निकालते हैं। तो मैं इसके खंडन करता हूं कि ये किसी एनजीओ के द्वारा शादी नहीं की है डॉक्टर साहब ने। ये डॉक्टर साहब ने अपनी निजी
संपत्ति से की है, अपने जेब से की है। और जो टीम डॉक्टर साहब ने जिसमें मसरूफ़ हैं, सैफ़ी हैं, शाजर हैं, ये तमाम इनके राजा हैं, ये ऐसी टीम जो इन्होंने बिल्ड की है, ये एक सराहनीय कार्य क्षेत्र में कर रही है और ग्राम पंचायत को और डॉक्टर साहब को एक मजबूती दे रही है। और मैं इन शब्दों के साथ में ये कहना चाहूँगा कि मेरी ग्राम पंचायत की तरफ से डॉक्टर साहब की बहुत बहुत शुक्रिया है जो उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। साथ में डॉक्टर साहब को ये मैं आश्वासन भी दिलाना चाहूँगा कि जब आप एक नेक काम कर रहे हैं तो आपके साथ में कभी धोखा नहीं होगा। यही टीम और यही ग्राम प्रधान जब ज़रूरत पड़ेगी तो शायद की बात है, मैं बड़ा बोल तो नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लायक जो काम होगा मैं हर समय आपकी सेवा में उपस्थित रहूँगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर साहब को मैं बधाई देना चाहता हूँ। साथ में मेरे माजरा बेगम खड़ी हैं। क्या आप डॉक्टर साहब के इस कार्य से संतुष्ट हैं? क्या माजरा बेगम, आप डॉक्टर साहब के इस कार्य से संतुष्ट हैं क्या? हाँ भैया, क्या क्या किया डॉक्टर साहब ने आपके लिए? खाना किया, बर्तन किए, माल दिया, सब कुछ दिया कुल मिला के? हाँ। दान दहेज सब कुछ? हाँ। डॉक्टर साहब आपकी एक टीम चल रही है, जो उस टीम का नाम जानना चाहूँगा। महिंद्रा टास्क फोर्स। उस टीम में कितने मेंबर हैं आपके? द्वारा कई मेंबर जोड़े हैं मैंने, सब हमारे मिलने वाले हैं, दोस्त हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि इंजन जो है बगैर डिब्बों के नहीं चल सकता, इसलिए डिब्बों की तरह ही ये सब लोग साथ दे रहे हैं और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उनके साथ में मेरे बुजुर्ग जो दिलदार खां साहब जहाँ मौजूद हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे एक निर्धन परिवार के अंदर एक ऐसी सहायता करने वाली हस्ती निकल कर आई है सामने, जिन्हें डॉक्टर महेंद्र के नाम से जाना जाता है। और ये काफ़ी सराहनीय काम है। और इस काम के लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जिस परिवार की ये सहायता कर रहे हैं वो सहायता के पात्र है। और ये सहायता जैसी डॉक्टर साहब जी मैंने इनकी आज ही नहीं देखी है। सहायता मैंने लॉकडाउन के टाइम के ऊपर, जब लॉकडाउन का समय था, लोग परेशान थे, उस समय मैंने देखा कि डॉक्टर साहब जो थे बराबर राशन पानी बांट रहे थे जी। तो घर घर जो ये राशन पानी पहुंचा रहे थे, ये बड़ा सराहनीय काम है। मैं इस आशा के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह से अगर जागरूक लोग और हमारे क्षेत्र में अगर निकलना शुरू हो जाए तो शायद की बात है कि सरकार जो ये कर रही है उसमें हम लोग भी थोड़ा बहुत जो सहयोग करने लगे तो शायद की बात है कोई निर्धन परिवार हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे शहर के अंदर परेशान नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने डॉक्टर साहब से मैंने भी प्रेरणा ली कि जो प्रवासी लोग जो यहाँ आ रहे हैं, मैंने भी उनका एक जूनियर हाई स्कूल में प्रबंध किया था, बराबर उनका खाने भोजन का पूरा प्रबंध किया मैंने, जितनी कोशिश हो सकी। वो प्रेरणा मैंने डॉक्टर साहब से ली थी, क्योंकि धूप में मैंने देखा डॉक्टर साहब पसीना पोंछते हुए धूप में गाड़ी खड़े करे हुए रात में चोरी से छुपे से दिन में गरीबों की ऐसी मदद करते जैसी कि एक आपने सुना होगा सेंटा क्लास मदद किया करते थे क्रिश्चियन परिवार में, उस तरह से मैंने डॉक्टर साहब को दिया। तो ये डॉक्टर साहब जैसे अगर महान शक्तियाँ और हमारे इस कायमगंज के अंदर अगर उपस्थित हो जाएं तो शायद की बात है हमें किसी ना निधि की ज़रूरत पड़े ज़्यादा और ना किसी लोगों की ज़रूरत पड़े, और हमारे ये हंसते फूलते गरीब परिवार जो हैं इनको बराबर सहायता मिलती रहेगी। और इसी शब्दों के साथ में मैं डॉक्टर साहब का ग्राम पंचायत की ओर से तमाम मैं इस गरीब परिवार की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूँ और कहना चाहूँगा जय हिंद, जय भारत।